ये बर्मिंघम में दंगा मौजूद का सरगना है, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो कुछ, किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं मैंने तो नहीं वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं पड़ी, वो वाली बात कर दी। पर देखिए, सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। अब आपने एक बात की आरजू जी, प्रॉपर चैनल की। आरजू जी, चैनल बन बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई। कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोभाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट है। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंटरनेशनली भी, ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से कट जाके आपको मिलता है, आपके आईएसआई को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे आईएसआई उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपनी अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? अब वही मैंने जैसे सलाउद्दीन की बात की, सलाउद्दीन को किससे डर? उसके आगे पीछे 15 कमांडो क्यों? उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के। व्हाई डज पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस नीड टू प्रोटेक्ट सलाउद्दीन? तो ये सवाल आरजू जी बहुत पेचीदा है, बहुत डायरेक्ट है। और अब दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया के हर स्टेज पे आपको काउंटर किया जा रहा है। अच्छा, ये भट्ट साहब सोचे नहीं होंगे कि वहां कोई आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा और सीधा सीधा नाम लेके पूछ लेगा। तो भट्ट साहब तो पहले इधर उधर देखे, फिर हाथ भी क्यों इधर देख ले। अब वो वाली बात होगी ना, वो कि वो जैसे हमें बचपन में टीचर मारती थी, जब थप्पड़ लगता था तो बाकी हमारे आसपास बच्चे देखते थे, तो हम कहते थे हमें तो लगी नहीं, हमें तो लगी नहीं। ये तो वो वाला स्टाइल आपने कर दिया। पर दिक्कत है, परेशानी है, आपके एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसको आप अब छुपा नहीं पाओगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां कहां तक नजरें छुपाओगे? और ये नजरें छुपाने का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नजरें छुपानी पड़ रही है? अरे भाई क्या है वो, तो दे दो ये है। और आरजू जी सच बताऊं, ना आपको डोजियर चाहिए, ना आपको दस्तावेज चाहिए, ना आपको चैनल चाहिए, आपको सब पता है। अब ये जो लेकिन एक जो चीज मीर है। था पाकिस्तान आर्मी का, आपने चाइना जी। से इसका टेक्निकल होल्ड नहीं लगवाया। जो मीर है, मेजर मीर या जो भी इसका टाइटल जी। रहा है, इसके हाँ। चक्कर में आपने टेक्निकल होल्ड लगवाया। मसूद अजहर के चक्कर में आप चाइना से टेक्निकल होल्ड लगवाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का जो खेल है, ये सबके सामने आ गया है। और आज उस खेल में एक और परत, एक वो झूठ की एक और परत हट गई। और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, और वो ये कि अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजन हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो जी, उसको तो पकड़ने के लिए और भी कई तरीके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है पाकिस्तान को, और वो इंटरपोल वगैरह के जरिए भी जो पकड़ धकड़ होती है, तो आप लोग वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतने सालों से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जी। है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो यहाँ है, यहाँ है। ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी सर, आप लोग तो उसको इंटरनेशनल तरीके से जो प्रोसेस होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल, उस तरह से भी पकड़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए आरजू जी, बात क्या है, देखिए अगर हम इंटरपोल वगैरह की बात करें तो एक रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी किया जाता है। जब वो कहीं एयरपोर्ट्स ट्रांजिट कर रहे हो कहीं हो, तो इंटरपोल उनको वहां पकड़ सकती है, वहां अरेस्ट कर सकती है। पर पहले अब वो कराची में थे, कराची में आपने उठा के उसको खैबर पख्तूनवा में डाला। खैबर पख्तूनवा में तो आपकी नहीं चलती, आपकी आर्मी जाने से वहां डरती है। तो और वहीं से ये सारा ओपीएम का बिजनेस बिजनेस राउट होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये रूट तो यही है। अगर वहां ये नहीं, ये वहां ये काम हो रहा है, तो वहां पकड़ने आने को तो सिस्टम ही नहीं है, फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पकड़ने पकड़ाने का सिस्टम नहीं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप बताइए, दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपके कंटोनमेंट में रहता, सुनिएगा, 2-4 बीवियां रहती हैं, 2-4 बच्चे पैदा होते हैं, खूब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, खातिर तवाजु चल रही, राशन भी आ रहा है, दवाई भी आ रही, दारू भी आ रही, बच्चों की डायपर भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ये बताती, हमें तो पता ही नहीं यार कौन रह रहा है यहाँ पे।
उसके आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, आपको ये नहीं पता उसके यहाँ क्या रहे। तो आप कहने का मतलब क्या है कि कल को एक यहाँ से बंदा जाएगा, पाकिस्तानी कैंट में जाएगा, वहां जाके रहेगा, 2-4 बीवियों 2-4 गर्लफ्रेंडों के साथ रहेगा, खूब बच्चे बच्चे पैदा होंगे, ऐश इशरत होगी, और पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं पता भाई ये है कौन। भाई आप अपने आप को इतना डाउनग्रेड ना करें ना ताकि लोग आप पे शक करें। अब फिर आपने एज यूजुअल बोल दिया कि हमें नहीं पता, और जब जिन अमेरिका ने उसे मार डाला, फिर नियाजी साहब कहते शहीद आजम है। शहीद आजम नियाजी साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आरजू जी, जब यहाँ हिपोक्रेसी ऐसी है, वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट है, और यहाँ और उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बस आप मतलब यू आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम हिम। यहाँ तो इस बंदे को आपके साथ रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट है। आपका रेवेन्यू शेयर के एग्रीमेंट के होते हुए आप उसको कैसे पकड़वा सकते हो, उसको कैसे कुछ बोल सकते हो। तो सवाल यहाँ ये है, अब हाफिज सईद आपका नेशनल एसेट है, अब ये सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन आपका नेशनल एसेट है। नहीं तो मुझे बताइए सलाउद्दीन को आपके आपके फौज के कमांडो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर वो टेररिस्ट और आपको पता नहीं कहाँ है, तो वही सलाउद्दीन बीन प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस कमांडोज। व्हाट हैज पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस गॉट टू डू सलाउद्दीन? सलाउद्दीन तो कश्मीरी है, दाऊद इब्राहिम भी हिंदुस्तानी, सलाउद्दीन भी तो हिंदुस्तानी है, तो दे नहीं दीजिए ठीक सलाउद्दीन। है, नहीं सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफिज सईद को भी प्रोटेक्शन दी गई है, और बाकी लोगों के भी जो नाम आप ले रहे हैं सलाउद्दीन वगैरह, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है ना, तो आपके ख्याल से कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म